केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने जीवन में आए बदलाव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक चैनल को दिए साक्षात्कार में बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया, कैसे उन्हें प्रेरणा मिली जिसने उनकी दिनचर्या को प्रभावित कर दिया और वो कैसे अब दूसरे लोगों को प्रोत्साहित कर पा रहे हैं। नमस्कार, सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने जीवन को लेकर एक बड़े खुलासे में बताया कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि गुटखा खाने का काम बड़ा ही खराब है। इसके बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। 8 साल से उन्होंने इसे हाथ नहीं लगाया है। एक चैनल के कार्यक्रम में एक सवाल के दौरान मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी की सीख पर उनके जीवन में आए बदलाव को विस्तार से बताया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि काशी में जो रहे हैं और पान ना खाए ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। उनका लंबा समय काशी में गुजरा है। पान खाने की आदत पड़ गई थी। जब वो दिल्ली आए तो पांडे जी की एक दुकान है नॉर्थ एवेन्यू में, जहां से वो पान मंगाते थे और खाते थे। कभी कभी पान खत्म हो जाए तो आदत यानी कि जो लत है वो इतनी बुरी पड़ गई थी कि तंबाकू और गुटखा का भी सेवन करने लगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आगे बताया कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे ये बात कही थी कि ये काम बड़ा खराब है। इसके बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। वो लोगों से अपील करते हैं कि ये बहुत ही खराब काम है, किसी को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। साल 2017 में उन्होंने इस लत को छोड़ दिया और 2025 में 8 साल हो गए, दोबारा कभी इसे छुआ नहीं। उसके बहुत लाभ हैं, जिसके लिए मनोज सिन्हा ने कहा कि ये जो जीवन में बदलाव आया है वो सब पीएम मोदी की सलाह का असर है। एलजी मनोज सिन्हा ने एक सवाल के जवाब में ये भी बताया कि उनके खाने की पसंदीदा जगह उनका घर है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो मोटे तौर पर तोरई, घिया, करेला, पलवल, अरहर की दाल खाते हैं। वो पहले रोटी गेहूं की खाते थे, लेकिन अब मल्टीग्रेन खाने लगे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी बताया कि पीएम मोदी ने एक मीटिंग के बाद उनसे कहा था कि जरा वजन कम करिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि असल में जहां हम लोगों की पैदाइश हुई, पूर्वांचल और गाजीपुर और बनारस में, वो ऐसा इलाका है जहां बचपन से ही मिठाई, मलाई, दूध का शौक लोग पालते हैं। इसके कारण उनका वजन कुछ ज़्यादा था। पीएम मोदी ने एक बैठक के बाद उनसे कहा कि जरा वजन पर ध्यान दीजिए। उन्होंने उम्र भी पूछी थी। ऐसे में मनोज सिन्हा को लगा कि पीएम मोदी जो हैं वो सही सलाह दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने प्रयास किया। उनका वजन पहले 118 किलो था, जिसके बाद वो घटकर 86 किलो के हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अब जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के अभियान की अगुवाई कर रहे हैं और विभिन्न मंचों के जरिए वो लोगों से नशा न करने की अपील करना नहीं भूलते। हाल ही में लोकसभा में नशीली दवाओं की बरामदगी को लेकर पेश किए गए सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर नशाखोरी की गिरफ्त में है और अधिकारी कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर सहित भारत के अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच यानी 5 सालों में जम्मू कश्मीर में 1.12 लाख किलोग्राम से अधिक नशे की वस्तुएं जब्त की गई हैं। सरकार ने अगस्त 2024 में एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि साल 2023 में 29,306 किलोग्राम नशीला पदार्थ और 74,179 नशीली दवाएं नष्ट की गईं, जबकि 2024 की पहली छमाही में 4,365 किलोग्राम ड्रग्स और 26,772 नशीली दवाएं नष्ट की गईं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भली भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में नशे का कारोबार
कितना घातक है। इसका असर लोगों के जीवन पर पड़ने के साथ प्रदेश के विकास के अन्य क्षेत्रों पर सीधा पड़ता है। यही वजह है कि वो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर को लेकर बेहद गंभीर है। साल 2022 में उन्होंने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की नींव रखी और नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की। उनकी अगुवाई में जम्मू कश्मीर ने प्रशासन ने न केवल कठोरता से काम किया है, बल्कि कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों में नशे को लेकर जागरूकता फैलाने का काम निरंतर किया जा रहा है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।